नमस्कार। प्रस्तुत है राग मियाँ मल्हार का पूर्ण परिचय। राग मियाँ मल्हार थाट काफी, जाति संपूर्ण शाडो। जाति से उस राग में लगने वाली स्वरों की संख्या का बोध होता है। संपूर्ण मतलब 7, शाडो मतलब 6। तो इस प्रकार इस राग के आरोह में 7 स्वर और अवरोह में 6 स्वर प्रयोग होते हैं। वादी स्वर सा कुछ विद्वानों के अनुसार मा, संवादी स्वर पा कुछ विद्वानों के अनुसार सा। वादी और संवादी स्वर उस राग के सबसे महत्वपूर्ण स्वर माने जाते हैं। वादी स्वर को राज्य के राजा की उपमा दी जाती है और संवादी स्वर को राज्य के मंत्री या सेनापति की उपमा दी जाती है। स्वर यानी इस राग में जो स्वर लगते हैं कोमल गांधार, दोनों निषाद यानी कोमल नी और शुद्ध नी, इसके अलावा बाकी सभी स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं। गायन वादन समय वर्षा ऋतु एवं मध्यरात्रि, मतलब यह मौसमी राग है जिसे वर्षा ऋतु में हम कभी भी गा बजा सकते हैं। इसके अलावा सामान्य दिनों में इसे हम मध्यरात्रि में गाते बजाते हैं। सम प्रकृति यानी इससे मिलता जुलता राग बहार। न्यास के स्वर यानी जिस स्वर पर हम ठहराव देते हैं, जिस स्वर पर हम आंदोलन करते हैं। सा रे पा एवं नी। आरोह सा रे मा रे पा नी धा नी सा अथवा सामा रे पा मा गा, गामा रे सा मा रे पा नी धा नी सा। यहाँ पर आप कुछ चिन्ह देख रहे हैं। ये जो नी के नीचे आप जो खड़ी पड़ी लकीर देख रहे हैं यानी बार देख रहे हैं, ये कोमल स्वर की पहचान कराता है। भातखंडे स्वर लिपि पद्धति में इन चिन्ह का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके अलावा ये जो आप सा के ऊपर ये जो बिंदु देख रहे हैं, ये तार सप्तक का स्वर है। स्वर के ऊपर यदि बिंदु लगी होती हो तो तार सप्तक का स्वर होता है। जिस स्वर के नीचे बिंदु लगा हो तो वह मंद्र सप्तक का स्वर होता है, और जिस स्वर के ऊपर या नीचे कहीं भी बिंदु नहीं लगा हो वो मध्य सप्तक का स्वर कहलाता है। ये भातखंडे स्वर लिपि पद्धति के अंतर्गत ये रखा गया है, ये ऐसा व्यवस्था है। इसके अलावा ये जो आप सामा रे पा रे के बाद यस जैसा चिन्ह देख रहे हैं, इसे हम अवग्रह कहते हैं। यानी हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए विश्राम देते हैं, रुकते हैं, जिसे हम उच्चारण नहीं करते हैं, तो इसे हम अवग्रह बोलते हैं। इसके बाद ये गा के ऊपर ये जो माँ बाईं ओर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये कर्ण स्वर का पहचान कराता है। यानी माँ हम कर्ण स्वर लेते हैं, यानी माँ स्वर को हम थोड़ा सा स्पर्श करते हैं, उसके बाद कोमल गा का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर गा के नीचे जो पड़ी रेखा है ये कोमल गा की पहचान कराता है। इसका अवरोह सा नी पा मा पा गामा रेसा पकड़ मारे पा गामा रेसा नीधा नीसा अथवा मारे पा मागा गामा रेसा नी नी धानी सा। यहाँ पर भी आप रे के पहले जो बाईं ओर माँ ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता हम यहाँ पर माँ कर्ण स्वर के रूप में प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार गा के पहले भी हम माँ स्वर का कर्ण लेंगे। मियाँ मल्हार की उत्पत्ति काफी थाट से मानी जाती है। इसके आरोह में सभी 7 स्वर प्रयुक्त होते हैं तथा अवरोह में धैवत स्वर वर्ज है यानी वर्जित है। इस कारण इसकी जाति संपूर्ण शाडव है। इसमें कोमल गांधार, दोनों निषाद एवं शेष स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं। यह दरबारी और मल्हार राग को मिलाने से बनता है। राग दरबारी में शुद्ध धैवत लेकर नी धा नी सा लगा दें तथा आरोह में रेमा या रेपा ले लें और गांधार को अवरोह में वक्र करके गामा रेसा का प्रयोग करें तो यह राग तुरंत स्पष्ट हो जाता है। मारे पा गामा रेसा नी धा नी सा मल्हार राग के इस अंग को राग दरबारी में जोड़ दें, जैसे सारे गा मा पा नीधा नीसा अथवा मारे पा नीधा नीसा ले लें तो राग मियाँ मल्हार बन जाता है। बहार राग में भी निधा निसा स्वर समूह लेते हैं। बहार में यह स्वर समूह मध्यम स्वर से लिया जाता है और धैवत पर थोड़ा ठहरते हैं, जैसे माँ निधा निसा, जबकि मियाँ मल्हार में इसे पंचम स्वर से प्रयोग करते हैं और शुद्ध निषाद पर कुछ देर ठहरते हैं, जैसे पानी धानी सा।
मियाँ मल्हार वर्षा ऋतु का राग है। वर्षा ऋतु में इसे कभी भी गाया बजाया जा सकता है, लेकिन सामान्य दिनों में यह मध्य रात्रि में गाया बजाया जाता है। इसके वादी और संवादी स्वर के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसका वादी संवादी मासा एवं कुछ विद्वान सापा मानते हैं। अधिकांश विद्वान सापा को वादी संवादी स्वर के रूप में अधिक न्यायसंगत मानते हैं। इसका कारण यह है कि इस राग में कभी भी म स्वर पर न्यास यानी ठहराव या आंदोलन नहीं होता। वादी स्वर पर न्यास किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा सापा स्वर इस राग में बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों निषाद का पास पास प्रयोग मियाँ मल्हार की निजी विशेषता है। इसकी जाति आरोह में तो संपूर्ण मानी गई है, किंतु गांधार वक्र प्रयुक्त होता है। कभी कभी अवरोह में भी धैवत वक्र प्रयोग होता है, जैसे सा धानी मापा। यद्यपि मल्हार के कई प्रकार प्रचलित हैं, जैसे सूर मल्हार, गौड़ मल्हार, नट मल्हार इत्यादि, किंतु बोलचाल में मल्हार से केवल मियाँ मल्हार का ही बोध होता है। तानसेन इसके रचनाकार माने जाते हैं। पहले इसे मल्हार बोला जाता था। चूँकि तानसेन मियाँ तानसेन इसके रचनाकार माने जाते हैं, तो बाद में इसे मियाँ की मल्हार या मियाँ मल्हार बोला जाने लगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारा यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। यदि ये पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स ज़रूर करें आपको यह वीडियो कैसा लगा, और पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करना नहीं भूलिएगा। हमें उम्मीद है आप इस राग से काफ़ी लाभ हासिल करेंगे। धन्यवाद।